हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। दोस्तों, आज आप लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारे शुभकामनाएं। दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश क्लास में आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड लेकर आए दोस्तों। क्योंकि आपको सेंटेंस बनाने में, कोई चीज़ को बोलने में कभी कभी बहुत सारा सेंटेंस ऐसा वर्ड भी आ जाता है, सेंटेंस में ऐसा ऐसा शब्द आ जाता है जिसको मतलब हम लोग को कभी मान लीजिए नहीं आते रहता है, तो उस समय क्या होता है, सेंटेंस को बनाना या उसको बोलना कठिन हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छे बहुत ही सुंदर, बहुत ही जो कॉमनली जनरल जो भाषा में हम लोग यूज हिंदी में तो बोलते हैं पर इंग्लिश में उसका पता नहीं होता, वैसा ही कुछ शब्द आपके बीच लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टूडेंट जुड़ सके दोस्तों। तो चलिए स्पोकन इंग्लिश क्लास में आज हम लोग क्या जानेंगे दोस्तों, यानी रेस्टोरेंट में यूज होने वाले वर्ड के बारे में आज जानने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्या जानेंगे आज के सेशन में? कॉमनली यूज्ड वर्ड्स एट अ रेस्टोरेंट, यानी रेस्टोरेंट पे कौन कौन सा वर्ड है जिसका इस्तेमाल होता है या प्रयोग करते हैं वहाँ पे जाने, यानी जो जाता है रेस्टोरेंट में खाना खाने वो आदमी, या वहाँ पे रहने वाला जो होता है खाना, मतलब वो रेस्टोरेंट में जो भी व्यक्ति होते हैं काम करने वाला, वो क्या किस प्रकार से वो वहाँ पे जो भी पदार्थ होता है ना खाने वाला, उसका क्या क्या किस प्रकार से नाम होता है, उस वैसा वैसा वर्ड को हम लोग आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, तो ध्यान से सबसे पहले तो दोस्तों देखिए क्या है। सबसे पहले क्या है, एपेटाइजर का मतलब क्या दोस्तों? एपेटाइजर का मतलब क्या होता है? हल्का भोजन। जैसे मान लीजिए आप रेस्टोरेंट पे गए, आपको हल्का इच्छा नहीं है खाने का, पर कोई ज़बरदस्त कोई ज़्यादा आपको क्या बोल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं खाने के लिए, यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खा लीजिए, तो उस समय क्या बोलते हैं? हल्का भोजन करना हमको। तो उस समय आप उनको क्या बोलेंगे? रेस्टोरेंट में जो भी वर्कर होगा, काम करने वाला जो भी होंगे, काम खाना लगाने वाले, उनको क्या बोलेंगे? एपेटाइजर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एपेटाइजर का मतलब हल्का भोजन होता है। क्या होता है? एपेटाइजर का मतलब हल्का भोजन। क्या होता है दोस्तों? हल्का भोजन। नेक्स्ट दोस्तों क्या है? बीफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? बीफ का मतलब होता है मीट, मांस। और मीट किसका मांस दोस्तों? गोट का, हैन का, या क्या चीज़ का? तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, बीफ का मतलब क्या होता है? काऊ का। क्या होता है? गाय या सांड, बुल जिसको बोलते हैं, गाय सांड, इस सब का जो मीट होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बीफ बोलते हैं। हाँ दोस्तों, तो इससे रिलेटेड बात आप एक बात जरूर ये बात ध्यान रखिए कि बीफ रेस्टोरेंट में जाकर, हमारे इंडिया में रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ पे आप खुले तौर से नहीं बोल सकते कि बीफ का मीट, क्योंकि हमारे देश क्या है, हिंदुओं का देश है दोस्तों, हिंदुस्तान है हम लोग। फिर भी मान लीजिए जो मीट होता है ना, ये गाय वगैरह का जो मीट होता है ना, हम लोग हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो जो ये मुसलमान लोग होते हैं, ये आप बोलने से मुसलमान लोग ये खाते हैं, गाय का मीट खाते हैं। तो दोस्तों रेस्टोरेंट में जाकर आप डायरेक्ट मत बोल दीजिएगा क्या कि बीफ हमको चाहिए, बीफ हमको खाने में चाहिए। तो दोस्तों ऐसे बोलिएगा तो हो सके आप बहुत बुरी तरह से हो सकते हैं, पनिशमेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, रेस्टोरेंट में कभी भी जाकर बीफ का मतलब नहीं ऐसे बोलिएगा कि हमको बीफ, बीफ का मतलब समझिए ना, गाय और बैल, बुल और काउ एंड बुल, इसका जो मांस होता है ना, इसका मांस कौन लोग खाते हैं? मुस्लिम लोग खाते हैं। और हमारा देश क्या है? सनातन धर्म को मानने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग बीफ शब्द का प्रयोग क्या करेंगे? रेस्टोरेंट में जाकर कतई नहीं करेंगे दोस्तों। समझ में आया? नहीं तो इसका भुगतान हम लोगों को भरना पड़ेगा या झेलना पड़ेगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, बीफ का मतलब हम आपको समझाने के लिए बता दिए कि गाय या सांड का मीट होता है, पर आपको रेस्टोरेंट में जाकर इसका मतलब ये नहीं कि रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा। समझ गए दोस्तों? हाँ, दूसरे जगह जहाँ पे इसका जिस देश में इसका खाना होता है, जनरली लोग खाते हैं, वहाँ के रेस्टोरेंट में हो सकता है मिल सकता है, पर हम अपने इंडिया का बात कर रहे हैं क्योंकि हम इंडिया में रहने वाले हैं दोस्तों। तो बीफ यानी गाय और सांड का क्या होता है? मीट का क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बीफ बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है? जैसे मुर्गा का क्या बोलते हैं? चिकन बोलते हैं। उसी प्रकार ये इधर गोट इस सब का मांस होता है, और भी जो मांस हमारे इधर जनरल जो लोग खाते हैं वो हो गया। लेकिन बीफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका ये भी मीट ही होता है, पर गाय और सांड का मीट होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या? बेवरेज का मतलब क्या होता है? पेय पदार्थ, यानी पीने वाला पदार्थ, कुछ भी हो सकता है जिसको हम लोग खा नहीं सकते, केवल पीते हैं। यानी जो भी पेय पदार्थ यानी पीने वाला पदार्थ में आता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इंग्लिश में पेय पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीवरेज। क्या बोलते हैं? बीवरेज का मतलब क्या होता है दोस्तों?
पीने पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ जिसको हम लोग ड्रिंकिंग करते हैं, पीते हैं, वो सभी पदार्थ पेय पदार्थ में आता है और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिवरेज। नेक्स्ट दोस्तों बिस्ट्रो। बिस्ट्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो बिस्ट्रो का मतलब छोटा सा क्या होता है? छोटा सा रेस्टोरेंट जहाँ पे कम से कम 20-25 आदमी, कम से कम आदमी जहाँ पर ठहर सकता है, रह सकते हैं, जहाँ पे 20 से 25 आदमी को मान लीजिए खाना खाने का इंतजाम हो या व्यवस्था हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बिस्ट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिस्ट्रो। क्या बोलते हैं दोस्तों? बिस्ट्रो। तो बिस्ट्रो का मतलब क्या होता है? छोटा सा रेस्टोरेंट जहाँ पे क्या हो सकते हैं 20 से 25 लोगों को ही खाने का व्यवस्था हो, उसको क्या बोलेंगे? बिस्ट्रो बोलेंगे, यानी छोटा सा रेस्टोरेंट। नेक्स्ट दोस्तों बॉयल। बॉयल का मतलब BOWL। बॉयल का मतलब क्या होता है दोस्तों? कटोरी। हम लोग घर में जैसे ही मान लीजिए छोटा छोटा इतना वाले बर्तन, जो छोटा छोटा बर्तन जो होता है ना, उसको हम लोग कटोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटोरी। तो कटोरी के इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बाउल। BOWL। क्या बोलते हैं दोस्तों? बाउल। कटोरी का क्या बोलते हैं? BOWL। क्या बोलते हैं? बाउल। क्या बोलते हैं दोस्तों? बाउल। क्या बोलते हैं? बाउल। तो कटोरी का क्या बोलते हैं? बाउल। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट दोस्तों बॉइल्ड। बॉइल्ड का मतलब क्या होता है? उबलना, उबला हुआ पदार्थ जिसको हम लोग उबालते हैं ना। बॉयल का मतलब उबलना होता है। बॉइल्ड का मतलब उबला हुआ कोई पदार्थ, यानी जैसे चावल हो गया, एग हो गया, ये सब क्या होता है? एग, अंडा, उबला हुआ अंडा होता है ना दोस्तों, तो बॉइल्ड एग। तो बॉइल्ड का मतलब क्या होता है? उबला हुआ पदार्थ या उबाला हुआ पदार्थ, और बॉयल का मतलब उबलना होता है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट है ब्रेड, जिसको हम लोग डेली क्या करते हैं? खाने में यूज करते हैं दोस्तों। तो ब्रेड का मतलब क्या होता है? चपाती, जिसको हम लोग ग्रामीण भाषा की बात करें तो रोटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटी। तो रोटी को मतलब क्या बोलते हैं? चपाती भी बोला जाता है दोस्तों। क्लियर? तो चपाती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेड। ब्रेड का मतलब रोटी भी हम लोग जानते हैं, पर इसका हिंदी जो मेन होता है चपाती होता है। क्या होता है? ब्रेड का क्या होता है? चपाती। तो ध्यान रखिएगा, रोटी ग्रामीण लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, और ब्रेड यानी ब्रेड का मतलब चपाती होता है। क्लियर दोस्तों? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का मतलब जानते हैं दोस्तों? नाश्ता होता है। पर नाश्ता का मतलब क्या? ये नाश्ता 8 से 10 घंटा के बाद किया गया जो होता है ना भोजन, उसको क्या बोलता है? हल्का रूप में, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए 4 घंटा 5 घंटा बाद आप खा रहे हैं, हल्का खा रहे हैं या ज़्यादा खा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हल्का ही को ब्रेकफास्ट बोलते हैं, पर 3 4 5 6 घंटा के अंदर में बाद खा रहे हैं तो उसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे दोस्तों। क्लियर? तो ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है? कोई लंबे समय के बाद जो कोई खाना खा रहा है ना हल्का, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। करने का मतलब 8 से 10 घंटा बाद, 8 से 10 घंटा के बाद जो हम लोग खाना खाते हैं हल्का, उसको क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट। क्लियर? जैसे दोस्तों रात को खाएं 10 बजे और अगले दिन में मान लीजिए 8 बजे के आसपास में जो हम लोग खाना खाते हैं ना हल्का, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। क्यों? क्योंकि इसके बीच में 8 से 10 घंटा का समय आ जाता है, क्योंकि हम लोग खाना खाने के बाद सोते हैं, फिर जागते हैं, फिर 4-5 घंटा के बाद जो हल्का खाना खाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। ध्यान रखिएगा, ब्रेकफास्ट का मतलब समय से भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 8 से 10 घंटा के मिनिमम 8 घंटा के बाद जो भोजन हल्का होता है ना, उसी को ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए दोस्तों समझ गए होंगे कि ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है? 8 से 10 घंटा के बाद नाश्ता जो हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ब्रंच। ब्रंच का मतलब क्या होता है? दोपहर में किए जाने वाला भोजन। जैसे हम लोग देखते हैं नाश्ता के बाद, यानी नाश्ता के बाद क्या करते हैं दोस्तों हम लोग? मतलब दोपहर के समय में जो खाना खाते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे? ब्रंच के नाम से जानेंगे। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रंच बोला है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रंच। क्या बोलते हैं? ब्रंच। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रंच। ब्रंच का मतलब क्या होता है? दोपहर में किए जाने वाला भोजन। नेक्स्ट दोस्तों बटर। बटर का मतलब मक्खन, ये तो जानते ही है। बटर का मतलब क्या होता है? मक्खन। कैफ़े। दोस्तों कैफ़े का मतलब क्या होता है? चाय या कॉफ़ी का दुकान। कैफ़े का मतलब क्या होता है? चाय और कॉफ़ी का दुकान, यानी बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा चाय या कॉफ़ी का दुकान जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कैफ़े। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैफ़े। क्या बोलते हैं? कैफ़े। चाय या कॉफ़ी का जो भी शॉप होता है ना, दुकान, उसको हम लोग छोटा सा दुकान होता है उसको कैफ़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैफ़े। क्या बोलते हैं? कैफ़े। नेक्स्ट दोस्तों चीफ। दोस्तों इसको चीफ मत गलती से पढ़ दीजिएगा, ये चीफ, इसको क्या बोलेंगे? CHEF। क्या पढ़ेंगे इसको? CHEF को चीफ न पढ़ के सिर्फ पढ़ेंगे। सिर्फ क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सिर्फ। क्लियर दोस्तों? तो CHEF, चीफ इसको नहीं पढ़ना है, चीफ पढ़िएगा तो गलत हो जाएगा, इसके लिए ध्यान में रखना है। CHEF, इसको क्या पढ़ना है? सिर्फ। सिर्फ। सिर्फ क्या पढ़ना है? सिर्फ। दोस्तों सिर्फ का मतलब क्या होता है? खाना बनाने वाला। जो खाना बनाता है ना उसको क्या बोला जाता है? सिर्फ। जैसे रेस्टोरेंट में जो खाना बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे? सिर्फ। CHEF। चीफ नहीं बोलना है, क्या बोलना है? सिर्फ। सिर्फ। क्या बोलना है दोस्तों? सिर्फ। यानी खाना, रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले को क्या बोलते हैं? सिर्फ बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों
कॉन्डिमेंट्स, कॉन्डिमेंट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? मसाले। जैसे रेस्टोरेंट में कोई भी बहुत सारे भोज्य पदार्थ बनता है, खाने वाला पदार्थ बनता है दोस्तों, तो वहाँ पे बहुत सारे व्यंजन बनता है, उसमें क्या होता है अलग अलग वेराइटी का क्या होता है मसाला पड़ता है दोस्तों। उस मसाले को क्या बोलते हैं? कंडीमेंट्स। कंडीमेंट्स का मतलब क्या होता है? मसाले। क्या होता है? कंडीमेंट्स का मतलब क्या होता है? मसाले। क्या होता है दोस्तों? कंडीमेंट्स का मतलब क्या होता है? मसाले। जैसे हम लोग घर में भी सब्जी में डिफरेंट तरह का क्या करते हैं? मसाले का यूज करते हैं दोस्तों, तो उस मसाले को क्या बोलेंगे? कंडीमेंट्स। क्या बोलेंगे? कंडीमेंट्स। नेक्स्ट है दोस्तों कर्ज। कर्ज 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 में जिसका मतलब क्या होता है? मेनू के रूप में मिलने वाला चीज़। जैसे मान लीजिए कोई गया वहाँ पे रेस्टोरेंट में खाने के लिए गया और एक चार्ट पर मतलब लिख दिए, मेनू बना दिए, तैयार करके दे दिए वहाँ पे वेटर को, जो खाना देने वाला तो उनको दे दिए, तो उसको बोलते क्या बोलते हैं? कर्ज। कर्ज 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 क्या बोलते हैं? मेनू के रूप में मिलने वाला जो चीज़ होता है। जैसे आपको बहुत सारा चीज़ लेना है तो उसको क्या कि एक पेज पे आप मेनू तैयार कर लेते हैं, फिर शॉपकीपर को या रेस्टोरेंट में जो भी व्यक्ति होते हैं उनको, जो थमाने वाला जो होता है उनको दे देते हैं। हम लोग कहीं पे बैठते हैं, वो पूरा सामान हमको पैक कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? कर्ज। कर्ज। नेक्स्ट दोस्तों कटरी। कटरी का मतलब क्या दोस्तों? कटरी। कटरी का मतलब क्या होता है? चाकू या चम्मच या छुरा, जिसका प्रयोग रेस्टोरेंट में जो ज़्यादातर होता है दोस्तों। क्लियर? तो चाकू तो जानते हैं, नाइफ का मतलब चाकू होता है दोस्तों, पर यहाँ पे कटरी का मतलब ही चाकू होता है। चम्मच भी हो सकता है, छुरा भी हो सकता है दोस्तों। जिससे क्या होता है? रेस्टोरेंट में क्या सब्जी वगैरह या जो भी काटने वाला पदार्थ होता है उसका प्रयोग करके काटते हैं, रेस्टोरेंट में प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कटरी। कटरी कटरी का मतलब क्या होगा? चाकू, चम्मच, छुरा। क्लियर दोस्तों? तो कटरी ध्यान रखिएगा, CUTTERY। कटरी का मतलब चाकू, चम्मच, छुरा। नेक्स्ट है दोस्तों डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध, फेमस या स्वादिष्ट, जो बहुत ही अच्छा लगे खाने में। हम लोग क्या जो भी खाने में अच्छा लगता है उसको क्या बोलते हैं? स्वादिष्ट। जो बहुत अच्छा हो, हम लोग खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में जाकर, बहुत अच्छा रहता है तो क्या बोलते हैं? दिस इज डिलीशियस फूड। यह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। क्लियर दोस्तों? तो डिलीशियस फूड यानी स्वादिष्ट भोजन, या जो कुछ भी वो खाते हैं और अच्छा लगता है तो हम लोग बोलते हैं स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट दोस्तों डिसर्ट। क्या बोलते हैं? डिसर्ट यानी मीठा पदार्थ। डिसर्ट का मतलब DESSERT। डिसर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? मीठा पदार्थ। क्या होता है? मीठा पदार्थ। जैसे आइसक्रीम हो गया, यानी खाना खाने के बाद जो हम लोग खाते हैं ना, मतलब भोजन कर लिए, भोजन करने के बाद कुछ मीठा खाने का जो मन होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? डिसर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसर्ट। जैसे आप जैसे पार्टी में जाते हैं कहीं पे, कहीं वैकेंट हॉल में या कहीं भी जाते हैं, तो डिसर्ट यानी खाना पीना खाने के बाद आइसक्रीम वगैरह या वहाँ डिफरेंट तरह के खाने वाले व्यंजन वहाँ पे प्रेजेंट होते थे दोस्तों। तो खाना खाने के बाद जो मीठे खाने का जो इच्छा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? डिसर्ट यानी मीठा पदार्थ। जैसे आइसक्रीम आप खा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डाइन। DINE। डाइन। डाइन का मतलब दोस्तों खाना होता है। क्या होता है? खाना। तो दोस्तों आज तक आप ईट का प्रयोग करते होंगे खाना के लिए, ईट मतलब खाना। तो दोस्तों डाइन का मतलब भी क्या होता है? खाना ही होता है। DINE। डाइन मतलब खाना। क्या दोस्तों? DINE। डाइन। डाइन मतलब क्या होता है? खाना होता है दोस्तों, जो कि आज तक आप ईट का प्रयोग करते होंगे। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट है डिनिंग। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? डिनिंग। डिनिंग का मतलब क्या होता है? भोजन की प्रक्रिया, यानी कैसे आप खाना खा रहे हैं, यानी खाना जो आप खा रहे हैं ना, वो किस तरह से खा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिनिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिनिंग। तो डिनिंग का मतलब क्या होगा? भोजन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है दोस्तों डिनर। डिनर का मतलब क्या होता है दोस्तों? देर शाम को जो भोजन हम लोग देर शाम को, यानी शाम ढलने के बाद, मान लीजिए 8 बजे के बाद, जैसे 9 बजे 10 बजे के आसपास खाते हैं, 8 से 10 के बीच में जो खाते हैं ना, यानी देर शाम, यानी शाम हो चुका है, देर भी हो चुका है, शाम ज़्यादा समय निकल चुका है, उस समय जो हम लोग खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिनर बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम रात के भोजन के नाम से जानते हैं। क्लियर दोस्तों? तो देर शाम को भोजन को क्या बोलते हैं? डिनर बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों डिश। डिश का मतलब क्या होता है? बर्तन होता है दोस्तों। क्या होता है? डिश का मतलब क्या होता है? बर्तन। क्या होता है दोस्तों? बर्तन। क्या होता है? बर्तन। डिश का मतलब क्या होता है दोस्तों? बर्तन। डिश का मतलब जैसे हम लोग बर्तन, जैसे थाली हो गया, जो कुछ में खाना वगैरह खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बर्तन बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? डिश वाशर यानी बर्तन साफ करने वाला को क्या बोलते हैं? डिश वाशर। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिश का मतलब क्या होता है दोस्तों? बर्तन। और डिश वाशर यानी डिश वाशर, वाशर का मतलब धोने वाला, यानी डिश को धोने वाले को क्या बोलते हैं? डिश वाशर। और इसका मतलब होता है बर्तन को साफ करने वाला। जैसे दोस्तों आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो बर्तन नहीं धोते हैं, अपने घर में धो लेते होंगे शायद, पर रेस्टोरेंट में जाने के बाद तो नहीं धोते हैं, तो वहाँ पे बर्तन धोने वाला भी होता है, जिसको डिश वाशर बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिश वाशर। क्लियर दोस्तों? तो रेस्टोरेंट में जो बर्तन धोने वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिश वाशर के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसका मतलब होता है बर्तन साफ करने वाला। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट है फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज यानी FRENCH
FRENCH, फ्रेंच फ्राइज यानी आलू से बने हुआ पदार्थ, यानी आलू से जो भी पदार्थ खाने वाला बनता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रेंच फ्राइज। क्या बोलते हैं? फ्रेंच फ्राइज। क्या बोलते हैं? फ्रेंच फ्राइज यानी आलू से बनने वाला पदार्थ। नेक्स्ट है दोस्तों क्या? गौरमंड। गौरमंड, गौरमंड का मतलब दोस्तों क्या होता है? बहुत ज़्यादा खाने से मतलब रखने वाला, यानी कोई भी व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा खाने से मतलब रखता है, यानी क्या क्या खाना बनाना है, क्या आज बनाना है, कल क्या बनाना है, तो जो खाने से ज़्यादा मतलब रखता है उसको क्या बोलते हैं? यानी किस किस प्रकार का मतलब डिफरेंट तरह का खाना के बारे में सोचने वाला, बात करने वाला को क्या बोलते हैं? गौरमंड। क्या बोलते हैं दोस्तों? गौरमंड। क्या बोलते हैं? गौरमंड। जो बहुत ज़्यादा खाने से मतलब रखता हो उसको क्या बोलेंगे? गौरमंड। नेक्स्ट दोस्तों गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने वाले, यानी अच्छे अच्छे खाना बनाने वाले को क्या बोल देते हैं हम दोस्तों? गवर्नमेंट। यानी क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट, यानी जो बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाते हो रेस्टोरेंट में या घर में, जहाँ भी जो बहुत अच्छा अच्छा खाना बना लेते उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? गवर्नमेंट। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये सब आप ज़रूर अपने कॉपी में उतार लिए होंगे या उतारते होंगे दोस्तों। और इसको क्या करना दोस्तों? लर्न करना। लर्न यानी इसको सभी को क्या करना? आपको याद करना है। जब आपको याद रहेगा तभी इसका इस्तेमाल कर पाइएगा दोस्तों। तो ये सभी जितना भी हम आपको वर्ड मीनिंग के रूप में समझिए, कॉमनली यूज्ड वर्ड्स एट द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में जितना लगभग जो यूज होने वाला है वो दिए हैं, और ये 25 दिए हैं, और 25 आप इसको याद कीजिए। फिर इससे रिलेटेड जो आप और भी जो बाकी है नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार से आपको देंगे बीच बीच में, जिससे आप क्या करें? इसको रट कर क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए दोस्तों ये याद रहेगा, तो मान लीजिए कहीं पे आपको बर्तन का प्रयोग करना आ गया, कहीं पे मान लीजिए नाश्ता का बात आ गया, उबला हुआ अंडा का बात आ गया, कटोरी को बात आ गया, तो कटोरी का आपको वर्ड मीनिंग पता रहेगा इंग्लिश में क्या बोलते, तभी तो वहाँ पर उसको इस्तेमाल कीजिएगा। यदि आपको इसका मतलब ही नहीं मालूम रहेगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप इंग्लिश बनाना आते हैं, बना सकते हैं, फिर भी उस वर्ड मीनिंग के चलते आप क्या कर सकते हैं? नहीं बोल पाएंगे। तो दोस्तों आप क्या कीजिए? इसको अपनी कॉपी में सही तरीक़ा से उतार लीजिए, और उतारने के बाद क्या इसको लर्न करना है। लर्न का मतलब याद करना दोस्तों, समझ गए ना? इसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ते ही क्या हो जाएगा? आपको याद हो जाएगा। जैसे याद हो जाएगा तो ये जितना भी वर्ड है इसका प्रयोग जहाँ आपको लगे वहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप क्या कीजिए? इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए। क्यों? और दोस्तों और इसको क्या कीजिए? उतार लीजिए, और इसको 3 टाइम्स तो इसको भी रिवीजन करते रहना समय समय पर दोस्तों, ठीक है? इसको याद कर लेना, और जहाँ भी जरूर लगे उसको प्रयोग करते रहना दोस्तों। तो चलिए लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।